पास आपकी पवित्र पुस्तक है तो मेरे साथ इब्रानियों की किताब खोलिए, अध्याय 9। ये बहुत ही सुधारवादी वक्त है। चलो सीधे इसमें कुछ जाते हैं। आमीन। इब्रानियों अध्याय 9। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, और मैं वचन का इस्तेमाल गंभीर रहित होकर नहीं करता। आत्मा, रूह और शरीर को समझना कितना महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए कि आप एक आत्मिक जीव हो, आपके पास रूह है और आप वास्तविक शरीर में रहते हैं। जिस दिन आप बॉर्न अगेन हुए थे, परमेश्वर ने आपकी आत्मा बनाई। वो परमेश्वर ने किया था। उसने आपके आत्मा को पूरी तरह विकसित होने दिया और यीशु की तरह परिपूर्ण बनाया। वो शक्ति जिसने यीशु को मौत से उठाया था, वो आपको आपके आत्मा के अंदर दी गई है, और बल की आत्मा को आपकी आत्मा के अंदर डाला गया था। कुछ भी करने की क्षमता को आपके अंदर डाला गया है। अब सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर वो क्षमता डाली गई है। मैं अपने सबसे बड़े बेटे से इसके बारे में बात कर रहा था। हम इसके बारे में बात कर रहे थे। उसने कुछ अच्छे सवाल उठाए। उसने कहा, वैसे मुझे लगता है हमें परमेश्वर की अब जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत होगी, लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी है उसे छोड़ना होगा। अब जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आप लेके जाते हैं। हाँ, आप अब भी प्रार्थना करते हैं। पवित्र पुस्तक कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप अब भी स्वीकृति करते हैं, आप अब भी विश्वास से संचालन करते हैं, आपको अब भी आत्मा के फल के साथ जीना है, क्योंकि भले ही वो सारी चीजें आप में जमा की गई हों, वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगी अगर आप नहीं जानते कि उसे कैसे लौटाएं। और वो ये विश्वास जीवन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो आत्मिक जीवन का फल है। वो परमेश्वर के प्यार में चलना है। वो सारी चीजें जो आपने अब तक सीखी हैं, अब आप समझिए कि आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल हटाने के लिए करते हैं, या जो आपके अंदर जमा है उसे सहयोग करें। धर्म ग्रंथ अभी भी वहां है। कर्म बिना विश्वास कुछ नहीं है, या उसे और भी बेहतर करने का तरीका, यानी विश्वास सिवा तत्स्थानी क्रिया, या विश्वास बिना आप उससे मेल खाते जो जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, आपकी तत्स्थानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए यह जरूरी है कि मैं अब आपसे बात करूं उसके बारे में, भविष्य में विश्वास और शिष्टता के बीच संतुलन, ताकि आप समझ सकें उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, एक अर्थ में, ताकि आप बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंक ना दें। तो ये आज के उन सारे संदेशों में का एक संदेश है जहां आपको ध्यान रखना होगा कि आप बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक ना दें, लेकिन यह आपको समझने के लिए है कि आप कौन हैं और यीशु के साथ आपका संबंध क्या है। क्या अब आज सुबह हम त्याग के बारे में बात करेंगे। मैं इस सुबह को अनंत मुक्ति कहता हूं, अनंत मुक्ति। और जैसे हम ये धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, हम धर्म ग्रंथ का बहुत वाचन करने वाले, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे मैं सच्ची आपको यह सिखा सकता हूं, और वो है आप धर्म ग्रंथ खुद से पढ़ें। वो है जब आप उस भाग में आते हैं जहां वो अनंत मुक्ति के बारे में बात करते हैं, या इस शब्द मुक्ति के बारे में याद रखिए कि उसका क्या मतलब है, कि आपको वापस लाया गया है, आपको खरीदा गया है, जैसे कि किसी इंसान को अगवा किया गया और उसे रिहा करने के लिए फिरौती दी गई हो। वो वस्तुतः किसी से प्रकट होने जैसा है। और जब आप मुक्त होते हैं और आप किसी चीज से प्रकट होते हैं, अनंत मुक्ति का मतलब है कि आप उससे अनंत प्रकट हुए हैं। आप अनंत छूटे हुए हैं उस चीज से, ठीक है, जो हमने यीशु मसीह के जरिए प्राप्त किया है, और जो हमने नए प्रतिज्ञा पत्र के जरिए प्राप्त किया है। सिर्फ इब्रानियों के बारे में बात करते हुए, हमने जो यीशु के जरिए प्राप्त किया और हमने जो नए प्रतिज्ञा पत्र के जरिए प्राप्त किया है, वो कई गुना शक्तिशाली जो पुराना प्रतिज्ञा पत्र, वो प्रतिज्ञा पत्र हमें दे रहा था। और जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं बस आपको अब बता रहा हूं कि इब्रानियों क्या कहते हैं। पुराने प्रतिज्ञा पत्र में पादरी को साल में एक बार आना पड़ता था, और बकरी या सांड या कोई भी जानवर का खून लेना पड़ता था, और वो उस खून का इस्तेमाल लोगों के पापों को ढकने के लिए करते थे। लेकिन उन्हें यह साल में एक बार करना पड़ता था। वो ऐसा था जो उन्हें हमेशा बार बार करना पड़ता था। तो अगर यह पहले ही परिपूर्ण था, तो एक और तरीका तो होता ही नहीं। तो जो बलिदान महायाजक ने किए हैं, बलिदान वो कि जानवरों के खून से आपके पापों को धोना, अगर सिर्फ यही एक उत्तम तरीका है, तो कोई दूसरे तरीके की आवश्यकता नहीं है। कोई नए तरीके की यहां लाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जब यीशु ने अपनी जिंदगी को त्याग दिया है, और वही है जिसे त्याग कहते हैं, सिर्फ यीशु ही त्याग नहीं थे, लेकिन ताकि वो त्याग कानूनी हो, उसे पादरी को प्रस्तुत करना पड़ा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ यीशु त्याग नहीं थे, बल्कि वो पादरी भी थे? आमीन। और इसीलिए वो कानूनी था।
लेकिन यीशु के जरिए पाप के लिए परिपूर्ण त्याग, पाप के लिए परिपूर्ण त्याग, उन्होंने यह त्याग एक बार का हमेशा के लिए त्याग दे दिया, पाप के लिए परिपूर्ण त्याग। तो आपकी दोबारा जन्म लेने वाली आत्मा को कभी दोबारा साफ नहीं करना पड़ेगा और उसका कभी पुनर्जन्म होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब है, हम उसे चिढ़ाते थे, अब हम उसे नहीं चिढ़ाएंगे। हम उठ के नहीं कहेंगे मुझे लगता है मेरा पुनर्जन्म दोबारा हुआ है। नहीं, आपका पुनर्जन्म एक बार हुआ है और जो यीशु ने किया है, आपका एक पुनर्जन्म अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, तो इब्रानियों अध्याय 9 शुरू करते हैं। और चलो वचन 11 और 12 को देखें। और मैं इन्हें बस दो धर्म ग्रंथ एक बार में देखने वाला हूं, जैसे जैसे हम इन 2 अध्यायों से बढ़ते हैं, ताकि हम एक चीज की विषय वस्तु समझ सकें और एक चीज का संदर्भ समझ सकें। उसके लिए आपको पढ़ना होगा उसके पहले और उसके बाद क्या है, ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। वचन 11 को देखो और 11 और 12 साथ में जोर से पढ़ो। तो हम जो अब सीखने के लिए तैयार हुए हैं वो है यीशु मसीह का अनंत त्याग। वचन 11 तैयार पढ़ें। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर आपके ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ठीक है, वचन 12 पे ध्यान दीजिए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर आपके ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसका खुद का लहू मिला और सुरक्षित पूरा मोचन हमारे लिए हमेशा के लिए मुक्ति। और मैं ये बयान इससे पढ़ने के परिणाम में बनाने वाला हूं। आपका उद्धार और आपके आत्मा को क्या हुआ जब आपका दोबारा जन्म हुआ, जो अनंत है। अब मैं जिन शब्दों का उपयोग करने वाला हूं उस पर सोचिए, वो अनंत है। आपका उद्धार जब आपका दोबारा जन्म हुआ, परमेश्वर ने आपको दिया, जब आपको बचाया गया, आपके पाप से छुड़ाया, आपको आपके पाप से छुड़ाया, आपको उन सारी चीजों से छुड़ाया, आपको उन चीजों से छुड़ाया। देखिए, हम शैतान के बच्चे हुआ करते थे और हम पाप करते थे क्योंकि यह हमारा स्वभाव था। लेकिन अभी आपका दोबारा जन्म हुआ है और आपके पास नया स्वभाव है। अभी आप शैतान के बच्चे नहीं रहे, आप परमेश्वर के पुत्र हैं और पाप आपके स्वभाव में नहीं है। आप किसी खच्चर को लेकर दौड़ के मैदान में नहीं ले जा सकते। अब जानते हैं, आप उसे एक दौड़ के घोड़े की तरह व्यवहार कर सकते हैं, पूरे हफ्ते, पूरे साल, कुछ फर्क नहीं पड़ता कितने दिन तक। आप उससे हमेशा के लिए एक दौड़ के घोड़े की तरह व्यवहार कर सकते हैं, दौड़ के घोड़े की तरह खिलाइए। लेकिन जब आप उसे मैदान में ले जाएंगे और उसे उस चीज के पीछे रखेंगे और जब बंदूक चलेगी तो वो खच्चर की तरह बर्ताव करेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। आप वैसा बर्ताव नहीं करेंगे, वैसी चीजें नहीं करेंगे जैसा आप किया करते थे। ठीक है, क्योंकि वो अभी आपका स्वभाव नहीं है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सब कहिए अनंत मोचन। मोचन हमेशा के लिए रहता है। मोचन, वहां जहां मोचन का अंत नहीं है या वो अनंत नहीं होगा, अगर आपको उसके अनंत की जगह मिलेगी। अपने रुमाल निकालिए, आज सुबह शायद आपके कुछ आंसू बहेंगे। अनंत मोचन यही यीशु ने किया। यीशु ने हमें अनंत, नित्य, न अंत होने वाला जो उसने उस दिन किया, वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, वचन 13। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। तैयार? पढ़िए। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने
निर्दोष चढ़ाया। और कितना और कितना और कितना उसका लहू। ये देखिए, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो एक चीज मैं यहां देख रहा हूं कि अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज पाप से भरी है तो परमेश्वर की सेवा करना आपके लिए कठिन होगा। अगर तुम्हारे मन की अंतरात्मा में भी पाप है तो भी यही होगा। आप में से कितने लोगों को मुश्किल हो जाता है उन लोगों में रहना जिनसे आपने कुछ उधार लिया है? बहुत ही खराब लगता है ना। और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है जब मैं आता हूं और आपका सारा उधार चुकाता हूं। मैं आपके नजर में बड़ा बन जाता हूं। यही तो यीशु ने किया। वो आए और सबका उधार चुकाया। प्रभु की महिमा। मुझे उस व्यक्ति को नाराज नहीं करना है जिसने मेरा उधार चुकाया है। तो जाहिर है लहू तुम्हारे अंतरात्मा को पवित्र करने को था, क्योंकि तुम्हारे अंतरात्मा में पाप था और आपके पास बस एक पाप से भरी अंतरात्मा है। और चर्च के पास भी आज यही है। हम धार्मिकता से ज्यादा पाप के प्रति जागरूक हैं। हम पाप के बारे में उपदेश करते हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा। और देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब आप कुछ गलत करते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि मुझे ये पाप से छुटकारा पाना है, मुझे पाप से छुटकारा पाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, मुझे ये सब करना है। आप नहीं सोचते जब आप कोई गलत काम करें, एक मिनट रुकिए, मैं परमेश्वर का धर्मी हूं, मुझे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, मैं शुद्ध हूं, मुझे छुड़ाया गया है। नहीं, आप पाप के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मैं नरक में जाऊंगा, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। ओ यीशु, यहां कुछ गलत है और उसे मैं सुबह सही करने वाला हूं। हमारे साथ कुछ लोग थे जो पूरे सफर हमारे साथ थे। हमने कुछ साथी खोए क्योंकि उन्हें अपनी अंतरात्मा पाप से भरी रखनी थी। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे पास्टर डॉलर, मैंने कुछ किया ऐसा मुझे लगना चाहिए। देखिए अब क्या होता है। और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय, मेरे साथ देखिए, मेरे साथ पढ़िए, और अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास विरासत है जो हमेशा के लिए है। हमें हमेशा के लिए छुड़ाया गया है और हमारे पास विरासत है जो हमेशा के लिए है। तो यीशु, क्या आप मेरे साथ एक ही पेज पे हैं? तो वचन 12 में यीशु ने एक बार उस पवित्र जगह में प्रवेश किया और हमारे लिए क्या प्राप्त किया? अनंत मोचन या अनंत उद्धार, या उन्होंने पाप से हमें हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया। और फिर वचन 15 में उन्होंने हमें कौन सी विरासत प्रदान की? अनंत विरासत। तो इनमें से सारे वाक्य एक त्याग जो हमेशा के लिए काम करता है। हमेशा इस बात पे जोर डालते हैं, या फिर आपने ये सुना होगा, हमेशा के लिए, ये समय के साथ निपटना है। ठीक है, परमेश्वर हमें यह बात दिखाना चाहते हैं। अब वचन 24 पे देखिए, वचन 24। अगर आप वहां हैं तो कहिए आमीन। सब अभी तक मेरे साथ है? अभी तक हम सिर्फ यही कह रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, वचन 24 चलिए पढ़िए। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। वहीं रुक जाइए। अब वो उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान के बारे में या बाकी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। उन्होंने स्वर्ग में ही प्रवेश किया। चलिए पढ़िए। ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। अब यीशु को देखिए, स्वर्ग में प्रवेश करते परमेश्वर के सामने आए हम सब के लिए। हालेलुया। खैर, अब ये देखिए, आपको उनसे प्यार करना होगा, आपको उन्हें प्यार करना होगा। तैयार? पढ़िए। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए। अब ये देखिए, वो अपने आप का चढ़ाया महायाजक की तरह साल
में एक बार नहीं करेंगे। जब भी आप पाप करेंगे वो हमेशा ऐसा करेंगे, वो किसी ना किसी तरह से आपकी मदद कर ही लेंगे। अपने आप को बार बार चढ़ाएं, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता है, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है ताकि आपके ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वहीं रुक जाइए, प्रभु आपको इस सुबह मेरी मदद करनी होगी। तो वो उनका बलिदान था जो उन्होंने क्रूस पे दिया। उनके बलिदान ने पाप से भगाया, और पवित्र पुस्तक कहती है पाप से छुटकारा दिलाते हैं, पाप से छुड़वाते हैं। जो उन्होंने यहां आके किया वो अनंत काल से बहुत दूर है, और उन्होंने ये सब बलिदान करके किया। हे प्रभु, आगे बढ़े। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो यहां पुराने नियमों का बलिदान हमेशा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यीशु ने एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक बलिदान किया। जैसे हम एक बार ही मरते हैं, उन्होंने एक बार भुगतान किया, और उस एक बलिदान ने हमें सारे पापों से छुटकारा दिलाया। आप पे अभी और पापों का बोझ नहीं है। यीशु ने हमारे पापों का भुगतान किया, हमारे पापों का भुगतान किया, हमें छुड़ाया। तो हमें ऐसे जीना छोड़ देना चाहिए जैसे हमारे पे पापों का बोझ हो। सिर्फ 6 लोग समझे, हमें यह तब तक करना पड़ेगा जब तक सारे न समझ जाएं। ठीक है, चलिए इब्रानियों पे चलते हैं, अध्याय 10। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 1 और 2 देखते हैं। वचन 1 तैयार पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उन पर का असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो जो वो पूरे साल करते हैं उसकी तुलना यीशु के बलिदान से नहीं हो सकती। वचन 2, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों हो जाता? इसीलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। ठीक है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब क्या यीशु ने आपके पापों का भुगतान किया है? हमें पापों से शुद्ध कराया गया है। खैर, अगर उन्होंने कहा कि आपको पापों से शुद्ध कराया गया है, तो आपके अंतरात्मा में और पाप नहीं है, या आपकी आत्मा में और पाप नहीं होगा। तो कुछ तो गलत है। अगर हम में से 98% लोगों के अंतरात्मा में पाप है, उन्होंने सब कर लिया है और अभी तक हमारे मन में पाप है। अब मुझे यकीन है कि जो सवाल आने वाला है, खैर अंतरात्मा में पाप होने का क्या मतलब है और ये कैसे पता चलेगा, इसका जवाब हम थोड़ी देर में देंगे। मैं आपको एक पंचकोना तारे की तरह सेट कर रहा हूं, क्योंकि इस सुबह मुझे कुछ मछलियां साफ करनी है। मुझ पे गुस्सा मत करो, यीशु ने पहले आपको मछली पुकारा। ठीक है, अब तक जो आपने पढ़ा उसके बारे में जरा सोचिए। जो आपने पढ़ा वो यीशु के आपके पापों से छुटकारा पाने के बलिदान के बारे में है, और ज्यादातर मसीह धर्मी बेताब है देखने के लिए कि परमेश्वर कैसे पापों से निपटते हैं। पहले से ही उसको निपटाया गया है।
मैं कहता हूं उससे निपट लिया गया है। ओ प्रभु, मुझे सबको ऐसे ही सिखाना होगा जिससे वो सब समझ सके कि मैं क्या कह रहा हूं। उससे निपट लिया गया है। अभी भी आप उस चीज से सामना करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे निपट लिया गया है। आपकी सारी रस्में और सारे दुख और सारा शोर, आप कोशिश कर रहे हैं उस चीज का सामना करने की जिससे पहले ही निपट लिया गया है। तो ये आखिरी भाग हम पढ़ रहे हैं। अगर पुराना विधान सच में त्यागता है, जो हम वचन 2 में देख रहे हैं उसके अनुसार, अगर पुराना विधान का त्याग सच्ची लोगों की अगर पुराना विधान का त्याग सच्ची लोगों को परिपूर्ण बना सकता था, तो हमने उससे मुक्ति क्यों नहीं पाई, है ना? अगर उन्होंने पुराने समय में काम किया तो फिर प्रार्थना करने वाले जो साफ करते थे, उन्हें त्याग नहीं होना चाहिए था, या कोई पापी का जमीर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आप ये क्या कहेंगे आदरणीय? मैं ये कह रहा हूं, मुझे बस सादे तरीके से बताने दीजिए, नया विधान वाले धर्मियों का जमीर पापी नहीं होना चाहिए। नए विधान वाले धर्मियों के पास पापी जमीर नहीं होना चाहिए था। मैं जानता हूं कि पुराने विधान ये नहीं कह पाया, लेकिन नया विधान का त्याग कर सकता है और वो करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करते हो, आप वस्तुतः ऐसी जगह पर पहुंच सकते हो जहां आप पापी जमीर नहीं रहोगे। आप समझने लगोगे कि आपकी आत्मा को परिपूर्ण बनाया गया है। आप समझने लगेंगे कि आप मुक्त किए गए हैं, कि आप पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर आपको पापी के रूप में नहीं देखता। आप अपने आप को पापी के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके पापी के रूप में नहीं देखता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख रहे, बल्कि आपकी आत्मा देख रहा है जो परिपूर्ण बनाई गई है। अगर आप ध्यान दें, आप आपकी आत्मा में क्या बने हैं। अगर आप ध्यान दें कि आप अपनी आत्मा में क्या हैं, आप आत्मा में क्या है। उसने आपको बनाया है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1, उसने आपको ज्ञानी बनाया है, उसने आपको नेकी बनाया, उसने आपको पवित्र बनाया, उसने आपको मुक्त बनाया, उसने आप में परमेश्वर का प्यार भरा है, आपके अंदर परमेश्वर का बल भरा है। आप उस पर ध्यान लगाए तो फिर आप जमीर के और नेक बन जाएंगे, लेकिन उस पे ध्यान नहीं दे रहे कि हम नेक हैं या हम मुक्त हैं। हम ध्यान दे रहे हैं जो हमसे छूटा है, हम पाप करते रहते हैं। तो क्या होता है? और भी बुरी चीजें हैं कि क्या मैंने शायद ये सही समय होगा मुझे ये कहने का, मैं एक पापी हूं जो शिष्टता से बचाया गया है। क्या आपने ये पहले कभी सुना है? वो सच नहीं है, क्योंकि अगर आप पापी नहीं है तो आपको बचाया जाना चाहिए। डॉलर पादरी, हम सब पापी हैं जिसे शिष्टता बचा रही है। आप कौन से हो, बचाए हुए या पापी? अब इस वक्त आप दोनों हो। क्या आप पापी हो या बचाए गए हो? हम अभी इधर घूम रहे 2 मतों के साथ। आपकी आत्मा को दोबारा नेक में बनाया गया है और आपकी आत्मा को सच्ची पवित्रता में दोबारा बनाया गया। और पिछले हफ्ते हमें याद है कि आपकी आत्मा पापी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है। इसलिए आपको समझना होगा कि आप आत्मा है, आपके पास रूह है और आप शरीर में रहते हैं। आपकी आत्मा पाप नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन आपका पुनर्जन्म हुआ था उस दिन आपको शपथ के पवित्र शैतान से बांध दिया गया था। और जब वो मोहर आपकी आत्मा पर लगाई गई थी तो वो अच्छाई को अंदर रखती है और बुराई को बाहर रखती है, ताकि आपकी आत्मा आपके मांस और रूह के प्रदर्शन में शामिल ना हो।
वो पाप आपके शरीर में नहीं घुस सकता, पाप आपके रूह में नहीं घुस सकता। तो आप परमेश्वर के सामने कभी नहीं आते स्वीकृति करने की मैं पापी हूं। वो सब इंसानों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रभु मैं आपके सामने इसीलिए आया हूं कि मैं स्वीकार कर सकूं कि मैं पापी हूं। आप नहीं हैं। देखो, आप उनके हस्तकृति नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप उनके कारीगर हैं। उन्होंने आपको परिपूर्ण बनाया है, आपको नेक बनाया है, उन्होंने आपको पवित्र बनाया है, और आप अभी भी अपने आप को प्राप्त कर रहे हैं शरीर में और रूह में, और वो नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो आपको उनके चित्र में बनाया है। एक आत्मा है, ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर एक आत्मा है। उन्होंने आपको सही बनाया, उन्होंने आपको पवित्र बनाया, आपको मुक्त किया, और वो जो भी है उन्होंने आपको बनाया है। जब आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप अपने आप की पहचान पाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने शरीर में कौन हैं और अपने अनाविनीकृत मन में कौन है, और आप कभी नहीं मानेंगे उन्होंने आपको आपकी आत्मा में क्या बनाया है। हमें परमेश्वर का नेक बनाया गया है, हमें शुद्ध बनाया गया है। मैंने वो करने के लिए कुछ नहीं किया, वो परमेश्वर की हस्तकृति है। उस तरह आप उनके पास ढाढ़स के साथ जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं आप कौन हैं।